तलबा, आज की क्लास में हम यूनिट 03 की एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पर समझेंगे और याद करेंगे। हमारा तरीका बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होगा और हम शुरुआत अपने ग्लॉसरी फाउंडेशन यानी मुश्किल अल्फाज के मानी से करेंगे। इस ग्लॉसरी टेबल पर गौर करें। मैं अंग्रेजी लफ्ज़, इसका मतलब और फिर उर्दू मानी पढ़ूंगा। पहला लफ्ज़ है अब्रीविएशंस, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। उर्दू मानी मुखफ़्फ़ात अल्फाज का मजमुआ। कंट्रोवर्शियल, कॉजिंग डिसएग्रीमेंट। उर्दू मानी मुतनाज़ा, बहस तलब। कॉन्वर्सेशन, अ टॉक स्पेशली एन इनफॉर्मल वन। उर्दू मानी गुफ्तगू, बातचीत। इवॉल्व, डेवलप ग्रेजुअली। उर्दू मानी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करना, इर्तिका पाना। एक्सपोजर, द रेवलेशन ऑफ समथिंग सीक्रेट। उर्दू मानी जाहिर होना, बेनकाब होना। फैसिनेटिंग, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। उर्दू मानी दिलकश, इंतहाई दिलचस्प। फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू बी ईजिली मॉडिफाइड। उर्दू मानी लचक, तब्दीली की सलाहियत। अगला लफ्ज़ ध्यान से सुने। हायरोग्लिफ्स, a stylized picture of an object representing a word, syllable or sound. इसका उर्दू मानी है तस्वीरी खत, कदीम तस्वीरी तहरीर। हायरोग्लिफ्स असल में कदीम ज़माने की एक तस्वीरी तहरीर थी। जदीद टेक्स्ट और हुरूफ आने से पहले लोग अपनी बात समझाने के लिए मुख्तलिफ तस्वीरों और निशानात का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है। अब बाकी अल्फाज पर आते हैं। हाइब्रिड, अ थिंग मेड बाय कंबाइनिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स। उर्दू मानी दोगला, दो मुख्तलिफ चीज़ों का मिलाप। इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग ऑल द सर्विसेज और आइटम्स। उर्दू मानी जामे, हर चीज़ को शामिल करने वाला। ओमिट, लीव आउट और एक्सक्लूड। उर्दू मानी छोड़ देना, निकाल देना। Profound, of a state, quality or emotion, very great or intense. Urdu mani gehra, shadid. Traditional, produced, done or used in accordance with tradition. Urdu mani rivaiti, purani tarike ka. Witnessed, have knowledge of a development from observation or experience. Urdu mani mushahida kiya, गवाही दी। इन 14 अल्फाज को याद करना यूनिट की एक्सरसाइज के लिए मददगार साबित होगा। इन मानी की मदद से आप अगले हिस्से में मौजूद डिजिटल कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। अब अपनी नोटबुक्स निकाल लें। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs शुरू करने लगे हैं। मैं अंग्रेजी में सवाल पढ़ूंगा। आपने खुद जवाब सोचने के लिए एक लम्हा रुकना है और उसके बाद में सही जवाब बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोड स्विचिंग एज यूज्ड इन द एसे? सही जवाब है ऑप्शन सी, मिक्सिंग इंग्लिश विद अनदर लैंग्वेज इन कॉन्वर्सेशन, यानी गुफ्तगू के दौरान इंग्लिश और अपनी मुकामी जबान को मिलाकर बोलना। Question number 2. Which of the following is an example of a word created or popularized by digital platforms? सही जवाब है ऑप्शन सी, hashtag. Question number 3. Why do the people often break grammar rules in online messages? सही जवाब है ऑप्शन सी, It's faster and more efficient in digital communication. लोग ऑनलाइन मैसेजेस में ग्रामर इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन में जल्दी टाइपिंग करना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 4. What role do emojis play in modern English? सही जवाब है ऑप्शन बी, They serve as a replacement or support for words. इमोजीज अल्फाज की जगह या उनकी मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगले पेज पर देखें। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज अ पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश डोमिनेटिंग डिजिटल स्पेसेस?
सही जवाब है ऑप्शन सी, लोकल लैंग्वेजेस में डिक्लाइन और डिसअपियर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एसे सजेस्ट अबाउट इंग्लिश स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड टुडे? सही जवाब है ऑप्शन बी, इट इज शेप्ड बाय ग्लोबल मीडिया एंड कल्चरल ब्लेंडिंग। Question number 7. Which of the following best defines lingua franca as used in the unit? सही जवाब है ऑप्शन सी, a common language used by speakers of different native languages. उर्दू में इसका मतलब है एक ऐसी ज़बान जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आपस में रब्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन 7 सवालात के जवाबात से हम देख सकते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन की वजह से अंग्रेजी में नए अल्फाज और इमोजीज का इस्तेमाल अब आम हो गया है। अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इम्तिहान में पूरे मार्क्स लेने के लिए आपको ये जवाबात बिल्कुल वैसे ही याद करने हैं जैसे किताब में दिए गए हैं। Question 1. What is digital globalization and how is it connected to the English language? Answer. Digital globalization is the connecting of people worldwide through the internet. English connects to it because it is the main language used on global digital platforms. उर्दू तर्जुमा। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के लोगों का आपस में जुड़ना है। अंग्रेजी इससे इसलिए जुड़ी है क्योंकि ये ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होने वाली सबसे अहम ज़बान है। Question 2. Give examples of vocabulary that emerged through digital globalization. Answer. New words like hashtag, selfie, download and emoticon came into use because of digital globalization. उर्दू तर्जुमा। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से हैशटैग, सेल्फी, डाउनलोड और इमोटिकॉन जैसे नए अल्फाज इस्तेमाल में आए। Question 3. What is code switching and how does it appear in online communication? Answer. Code switching means mixing 2 or more languages while talking. Online, people use it by typing a sentence with both English and their local language words together. उर्दू तर्जुमा। कोड स्विचिंग का मतलब है बात करते हुए 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानों को मिलाना। ऑनलाइन लोग इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि एक ही जुमले में अंग्रेज़ी और अपनी मुकामी ज़बान के अल्फाज लिखते हैं। Question 4. How has digital communication affected traditional grammar rules? Answer. It has made grammar rules less strict. People now use shorter sentences, ignore punctuation, and skip capitalization to type faster. उर्दू तर्जुमा। डिजिटल कम्युनिकेशन ने ग्रामर के कवानीन को नरम कर दिया है। अब लोग जल्दी टाइप करने के लिए छोटे जुमले लिखते हैं और पंक्चुएशन या बड़े हुरूफ को नज़रअंदाज कर देते हैं। Question 5. What concerns does the author raise about the dominance of English on digital platforms? Answer. The author worries that the dominance of English might cause small local languages to decline or disappear completely. उर्दू तर्जुमा। मुसन्निफ को ये फ़िक्र है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अंग्रेज़ी के गलबे की वजह से छोटी और मुकामी ज़बानें कमज़ोर हो सकती हैं या बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं। Question 6. Do you agree with the author's claim that English is becoming more flexible and creative due to digital globalization? Answer. Yes, because internet users create new words, combine different languages and use emojis creatively to express feelings. उर्दू तर्जुमा। जी हाँ, क्योंकि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले नए अल्फाज बनाते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों को मिलाते हैं और अपने जज्बात के इजहार के लिए इमोजीज का तख्लीकी इस्तेमाल करते हैं। Question 7. How do emojis and memes function as a new kind of language? Answer. Emojis and memes act as visual language. They help people express complex emotions and ideas quickly without using long words. उर्दू तर्जुमा।
इमोजीज और मीम्स एक तस्वीरी जबान का काम करते हैं। ये लंबे अल्फाज इस्तेमाल किए बगैर लोगों को अपने पेचीदा जज्बात और ख्यालात तेजी से जाहिर करने में मदद देते हैं। तुलबा, अगर आपके जहन में इन सवालात के बारे में कोई ऐसी मालूमात है जो टेक्स्ट में नहीं, तो याद रखें, बहैसियत आपके उस्ताद मैं इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में दिए गए टेक्स्ट और अल्फाज तक ही महदूद रहूंगा। हमें सिर्फ वही याद करना है जो हमारी कोर्स की किताब में लिखा है। बहुत आला क्लास। आज हमने मिलकर 3 अहम हिस्से मुकम्मल कर लिए हैं। हमारी ग्लॉसरी कंप्लीट हो गई, एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए और हमने शॉर्ट आंसर्स भी अच्छी तरह समझ लिए। इन्हें अपनी कॉपियों पर लिखें और याद करें। अल्लाह हाफिज।